सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जो पाठ संख्या 14 है जिसका कि नाम है दोहे, उसको हमने पढ़ा था, उसकी चर्चा की थी और दोहे की जो पंक्तियां हैं उसका अर्थ हमने जाना था और जो कठिन शब्द हैं दोहे में उसकी भी हमने चर्चा की थी। ठीक है। और उसके पहले हमने जो व्याकरण का पाठ विराम चिन्ह है उसको भी हमने पढ़ा था। विराम चिन्ह पाठ के अंतर्गत आने वाले जो विराम चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार से होता है, उनकी उपयोगिता क्या है और किस प्रकार से गद्य हो या पद्य हो या फिर कोई बात हम कर रहे हों तो वहाँ पर भी विराम चिन्हों के प्रयोग से जो लिखित रूप में जो भी हम पढ़ते हैं या फिर बोलते हैं उसका आकर्षण जो किस प्रकार से बढ़ जाता है यह हमने देखा था। तो प्यारे बच्चों, आज पिछली कक्षा में जो हमने आपको बताया था, जो कुछ प्रमुख दोहे हैं उसके अर्थ को समझाया था, उसको एक बार पुनः हम आपको एक बार चर्चा कर देते हैं कि पिछली कक्षा में हमने चर्चा कहाँ पर समाप्त की थी। ठीक है। तो जो दोहे की जो पंक्तियां हैं बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जागते सिल पर परत निशान। तो हमने इसका अर्थ जाना था कि जैसे यदि पहले क्या होता था कि पानी निकालने के लिए कुएं में एक रस्सी की मदद से जो बाल्टी उसमें बंधी होती थी, तो यदि कुएं में जब बाल्टी जाती थी रस्सी की मदद से तो जो रस्सी होती थी उससे सिल पर घिसते घिसते उस सिल पर निशान पड़ जाता था। ठीक है। तो उसी का उदाहरण देते हुए कवि यह बतलाना चाहता है कि यदि एक पत्थर पे रस्सी के लगातार आने जाने से यदि उस पर निशान पड़ सकता है तो हम यदि मेहनत करें तो लगातार मेहनत करने से जो एक मूर्ख व्यक्ति है वह भी चतुर हो सकता है। तो इसके अंतर्गत हमने कुछ इसके कठिन शब्द जो शब्दार्थ हैं उसको हमने जाना था, जैसे जड़मति, जड़मति जड़मति का अर्थ होता है मूर्ख और सुजान, जो इसमें शब्द आया है सुजान, सुजान का अर्थ होता है चतुर। तो यह हमने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था और उसकी चर्चा हमने की थी। हमने जहां पर अपनी चर्चा को विराम दिया था वहां से आगे हम आज बढ़ते हैं। जैसे रहीमन देख बड़े को लघु न दीजे डार, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। रहीमन रहीमन देख बड़े को, देख बड़े को, रहीमन देख बड़े को लघु न दीजे डार, लघु न दीजे दीजे डार, जहां काम आवे सुई, जहां काम आवे सुई
काम आवे सुई जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से यदि किसी बड़े को देख करके यदि हमारा संबंध किसी के साथ है, कोई व्यक्ति हमारा मित्र है या कोई दोस्त है या कोई भी व्यक्ति है, तो जिस प्रकार से किसी भी बड़े व्यक्ति को देखकर हमें अपने जो छोटा, जो जिसकी हैसियत छोटी हो या फिर वह उससे पद में छोटा हो, उसे हमें नकारना नहीं चाहिए, उसे हमें इनकार नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि उसे अनदेखा किया जाए। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि रहीमन देख बड़े को लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। जिस प्रकार से सुई का जो कार्य है वो तलवार नहीं कर सकता, जो कपड़े सिलने का काम है वो सुई ही कर सकती है, तलवार की वहाँ पर कोई उपयोगिता नहीं है। भले ही वो छोटा है, कोई भी व्यक्ति छोटा है या फिर उसकी हैसियत छोटी है, वो पद में छोटा है, लेकिन उसकी अपनी एक अलग उपयोगिता होती है। अपनी जगह पर, अपने स्थान पर उसकी एक अपनी अलग उपयोगिता है और वह भी उतना ही महत्व रखता है। ठीक किस प्रकार से? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि सुई जो है, सुई जो कार्य कर सकती है वह कार्य तलवार बड़ा होने के बाद भी नहीं कर सकता। जैसा कि हम जानते हैं कि आकार में तलवार सुई से बहुत बड़ा होता है, लेकिन कपड़े सिलने का काम तो सुई ही कर पाएगी, उसे तलवार की मदद से हम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार कवि यह कहना चाहते हैं कि कभी भी हमें बड़े को देखकर जो छोटा है, जो लघु है, उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, उसे कभी भी हमें उसके महत्व को कम नहीं समझना चाहिए। जब उसकी आवश्यकता होगी, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी भी अपने जगह पर अपना ही महत्व है, अपनी ही उपयोगिता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो हमने इसमें पढ़ा था, तो उसमें जो अब तक जो हमने दोहे में पढ़ा है, उसमें जो कुछ शब्द हैं उनको पहले जानना आवश्यक है कि उन शब्दों का क्या अर्थ होता है। उसके बाद हमें जो दोहा है वो और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो शब्दों को पहले हम लिख लेते हैं कि वो जो कठिन शब्द हैं जो दोहे में आए हुए हैं, उसके बाद जो दोहे की पंक्तियाँ हैं उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि जो यदि दोहे के मध्य में यदि यहाँ पे लिखा है तलवार, तरवारी लिखा हुआ है, लेकिन तरवारी का अर्थ भी तलवार से है। ठीक है, रहीमन देखी बड़े, यहाँ पे लिखा हुआ बड़े, ठीक है, तो उसका अर्थ क्या होता है? लघु न दीजे डाल। तो ऐसे जो इन दोहों में जो ऐसे शब्द आए हैं, सर्वप्रथम हमें उनका अर्थ जानने की आवश्यकता है। उनके अर्थ को यदि हम जानेंगे तो फिर इसके जो इसके अंदर जो भाव छुपा है, जो इसका अर्थ है, वो और भी बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम इसके अर्थ को जानते हैं पहले। जैसे इसके ऊपर दोहे में हमने पढ़ा था, आपा खोए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो आपा का क्या अर्थ होता है? उसी प्रकार हमने जो अगला पढ़ा था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी बहुरी करेगा कब। बहुरी का क्या अर्थ होता है? तो इन सब शब्दों का पहले हम अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद जो दोहा है, दोहा आपको समझाया गया है, हमने दोहे का अर्थ बताया, लेकिन उसमें जो शब्द हैं उनका अर्थ जानना अत्यंत आवश्यक है। तो उसके शब्द के अर्थ को पहले हम लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला है जड़मति, तो आपको बता दिया गया है। अब उसके बाद है
सिल, सिल मतलब क्या होता है? सिल, सिल का मतलब होता है पत्थर या शिला। पत्थर या शिला, पत्थर या शिला, ठीक है। उसके बाद है उद्यम। उद्यम, उद्यम का अर्थ होता है मेहनत। मेहनत या परिश्रम। ठीक है, उद्यम ये बहुत ही अच्छा शब्द है प्यारे बच्चों। ऐसे शब्द जैसे हम मेहनत या परिश्रम, ऐसे शब्दों का प्रयोग तो प्राय करते रहते हैं। हम अक्सर बोला करते हैं मेहनत करने से हमें जो उसका फल है वो अच्छा मिलता है, अच्छा प्राप्त होता है, परिश्रम का फल मीठा होता है। लेकिन हम ये उद्यम जो शब्द है, तो प्यारे बच्चों जो ऐसे शब्दावली है, ऐसा जो शब्द है, इसे हमें अपने शब्दावली में आपको जरूर सम्मिलित करना चाहिए, इनके अर्थ को जानना चाहिए और इनके वाक्य प्रयोग को भी आपको समझना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि इसकी आपकी शब्दावली बढ़ेगी और उससे आपकी, यदि आप भविष्य में लेखन कार्य करते हैं तो आपकी लेखनी का जो आकर्षण है वो बहुत ही बढ़ जाएगा और बहुत ही सुंदर हो जाएगा। ठीक है, तो उद्यम मतलब मेहनत। पौन, अगला शब्द है पौन। पौन, पौन का अर्थ होता है पवन या हवा। पवन या हवा, ठीक है। उसके बाद है वाणी। वाणी का अर्थ होता है वाणी। जैसे दोहे में दिया गया था ना, वाणी का अर्थ होता है वाणी और पवन का अर्थ होता है पवन या हवा। जैसे दोहे में दिया गया था ऐसी वाणी, ठीक है, जो दोहे में जो शब्द लिखा हुआ है उसमें यह है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। यानी आपको ऐसा ऐसा भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी आपकी वाणी होनी चाहिए, ऐसा आपका व्यवहार होना चाहिए कि जिससे मन का आपा जो है वो क्या हो जाए, कोई, इसका मतलब कि मन अत्यंत प्रसन्न हो जाए और वो जो सुनने वाला है उसे भी सुख मिले और आपको भी सुख मिले, यानी सुख की प्राप्ति हो। और दोनों का जो व्यवहार है, देखिए जैसे आपका व्यवहार रहेगा, जैसा आपका व्यवहार रहेगा, जैसी आपकी वाणी रहेगी, जैसा आप बोलेंगे, यदि आप मीठा बोलते हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, आपके आचरण अच्छे हैं, तो वो दूसरों को भी सुख पहुंचाता है और आप स्वयं भी उससे खुद सुख को प्राप्त करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको भी खुशी मिल रही है, क्योंकि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार वे हमारे साथ भी करते हैं। इसलिए कवि ने अपने इस दोहे में यह बतलाने की कोशिश की है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप शीतल हो, यानी औरों को तो शीतलता प्राप्त होगा ही, आपको भी शीतलता प्राप्त होगी। ठीक है, तो वहीं पर जो वाणी शब्द है, वाणी का अर्थ है वाणी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपा। आपा का अर्थ होता है अहंकार। मतलब मन का आपा खोए का मतलब
मतलब मन का जो अहंकार है, हमारे अंदर जो अहंकार है, जो हमारे अंदर जो यानी कि नाम मात्र का भी घमंड न रह जाए, ये अहंकार ना हो, जो मैं और स्वयं की जो भावना है, जो स्वयं केंद्रित होने की जो भावना है, जो लोक कल्याण और दूसरों के बारे में जो सोचने की भावना है, उसका विकास हो। बल्कि जो उसके विपरीत जो हमारे अंदर जो अहंकार भरा हुआ है, जो स्वयं तक केंद्रित रहने का जो एक विचार भरा हुआ है, उससे हम छुटकारा पा सकें। इसीलिए कवि ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए जिससे मन का आपा खोए, ठीक है, औरन को शीतल करे आपन शीतल हो। इसका तात्पर्य है कि आपका व्यवहार, आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए जिससे औरों को भी सुख मिले और आपको भी सुख मिले। उसके बाद है पंथी। पंथी का अर्थ क्या होता है? पंथी का अर्थ होता है राही। ठीक है, पंथी का मतलब है राही। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ इसमें अच्छे शब्द हैं जिनका अर्थ जानना हमें बहुत ही आवश्यक है। तो जो काल करे सो आज तक में जो काल शब्द है ना, काल का एक अर्थ होता है समय, एक तो काल का अर्थ होता है समय, लेकिन यहाँ पर जो काल लिखा है ना, उसका अर्थ है कल, उसका अर्थ है कल। जैसे है ना, काल करे सो आज कर, तो एक तो काल का अर्थ हो गया समय, वो तो हमने जानते हैं कि काल के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तो यहाँ पर वो काल नहीं है, इस काल का अर्थ है कल, इस काल का अर्थ है कल। उसके बाद है प्रलय। प्रलय मतलब होता है प्रलय से यहाँ पर अर्थ इसका है प्रलय। ठीक, बहुरी। बहुरी का अर्थ है फिर। बहुरी करेगा कब, तो बहुरी का अर्थ होता है फिर। फिर है पोथी। पोथी पढ़ जग लूंगा, पंडित भया ना हो। पोथी पढ़ जग लूंगा का मतलब है पुस्तक पढ़, पुस्तक पढ़ करके। तो यहाँ पर पोथी का तात्पर्य किससे है? पुस्तक से। मुआ, जो मुआ यहाँ पर लिखा हुआ है दोहे में, अभी हम एक बार पूरा आपको पूरे जितने भी दोहे हैं उसका अर्थ एक बार पुनः आपको समझाएंगे। अभी जो दोहों के पढ़ने के दौरान बीच बीच में जो भी शब्द आ रहे हैं उसका अर्थ हम जान लेते हैं। उसके बाद आपको जो दोहे हैं उसके प्रत्येक पंक्ति को विस्तार से एक बार पुनः हम आपको फिर से बताएंगे। उसके बाद हम उसके अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। पहले जो इसमें शब्द हैं उनके अर्थ क्या है इसको जान लेते हैं, उसके बाद दोहे की चर्चा, दोहे जो है उसकी चर्चा एक बार पुनः करेंगे विस्तृत रूप में, विस्तार से। मुआ मतलब मर गया, जैसे है ना कि ये देखिए मुआ, मुआ मतलब मर गया, काल मतलब कल। जो दोहे में जो शब्द प्रयोग हुए हैं वो दोहे के संदर्भ में उसका क्या अर्थ है उस दृष्टिकोण से हमें देखना है। वैसे तो काल का मतलब समय भी होता है, लेकिन दोहों में जो प्रयोग हुआ है जो शब्द वो दोहे के संदर्भ में किस संदर्भ में प्रयोग किया है उसका अर्थ हम आपको बता रहे हैं।
काल का मतलब कल, प्रलय मतलब प्रलय, बहुरी मतलब फिर, पोथी मतलब पुस्तक, मुआ मतलब मर गया। उसके बाद प्यारे बच्चों हम इसमें जो दोहों की जो मतलब है, जो उसका विस्तार से जिसको समझने की जरूरत है, एक बार पुनः हम फिर से बताएंगे इसे और फिर से इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके अभ्यास के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। आज जो भी अपनी कक्षा में चर्चा की, जो भी शब्दार्थ आपको समझाए गए, उसे आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उसे एक बार कंठस्थ कर लीजिएगा। अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे और एक विस्तृत रूप में बहुत विस्तार से दोहे को समझेंगे, फिर उसके बाद इसके अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।